पेपर सबके निकलेंगे निकलेंगे, उसको जो आखिरी तक टिका रहेगा। बच्चों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन अगर बात करते हैं तो डीएनए रेप्लिकेशन है क्या? रेप्लिकेशन जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? डीएनए आप बेसिकली समझते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर हमारा होता है, ठीक है, वो स्ट्रक्चर आप बेसिकली समझते हैं क्या है कि हमारा डीएनए है। डीएनए हम क्या है? हम कहते हैं डीएनए दैट इज अ डीएनए। ठीक है, ये क्या है हमारा? हम कहते हैं जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, डीएनए क्या है हमारा? जेनेटिक मटेरियल है। कहां पे? जैसे ही बात करते हैं कि ये हमारा सेल है, सेल के अंदर में न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में हम कहते हैं कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसी को हम क्या कह रहे हैं? दैट इज डीएनए कह रहे हैं। तो डीएनए क्या करता है? रेप्लिकेट करता है। रेप्लिकेट सिंपली मींस डबलिंग ऑफ द डीएनए। क्या? डबलिंग ऑफ द डीएनए। डीएनए का डबल होना। डीएनए क्या कर रहा है? डबल हो जा रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन कह रहे हैं। कहने का मतलब नॉर्मली भी हम समझते हैं कि ये हमारा डीएनए है। डीएनए एक से कितना हो गया? दो हो गया। पहले एक था, अब कितना हो गया? दो बन गया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। एक डीएनए से दो डीएनए बन जाना, इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं? डीएनए रेप्लिकेशन। दैट इज द डबलिंग ऑफ द डीएनए। डीएनए डबल हो जा रहा है। अब डीएनए डबल कैसे हो रहा है? अगर हम बात करते हैं कि डीएनए डबल हो रहा है तो डबल कैसे हो रहा है? एक नॉर्मली सिंपली अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम सिंपल बात करते हैं कि डीएनए हमारा डबल हो रहा है, तो मान लो कि डीएनए को अगर डबल होना है तो ये हमारा डीएनए है। ठीक, अगर इसको डबल होना है, क्या होना है? डबल होना है। तो हो सकता है कैसे डबल हो? ये अपना एक जैसा है वैसा ही रहेगा, ठीक, और एक क्या करेगा? नया फॉर्म कर जाएगा। एक क्या बनाया? नया फॉर्म किया तो दो बन गया। ठीक, एक तरीका हो सकता है। हो सकता है कि एक डीएनए वैसे कैसे है, ठीक, और दूसरा क्या बन रहा है? इस टाइप से। ठीक, मतलब क्या है कि एक डीएनए जैसे का तैसा है, दूसरा नया बना। इसमें हो सकता है कि आधा मेरा प्रिजर्व है, आधा नया सिंथेसाइज हो रहा है। तीसरे केस में क्या हो सकता है कि डीएनए हमारा जो बन रहा है, ठीक है, वो कैसा बन रहा है? मान लेते हैं कि डीएनए इस केस में भी डबल हुआ, इस केस में भी हमारा डबल हुआ है, और इस केस में भी डबल हुआ है। इस केस में अगर डबल करते हैं तो देखते हैं कि हमारा जो पहला ओरिजिनल था, पैरेंटल जो डीएनए है, वो कैसा है? प्रिजर्व है, पूरे के पूरे तरह से प्रिजर्व है। और नया वाला डीएनए जो बना है वो क्या है? पूरे तरीके से न्यू है। तो इस टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव। क्या कहेंगे? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन। इस केस में देखेंगे तो क्या हो रहा है कि ये जो डीएनए है उसके दोनों स्टैंड में खुल गए हैं, और हर स्टैंड में क्या हो रहा है? एक नया स्टैंड सिंथेसिस हो रहा है। मतलब हाफ जो डीएनए है मेरा कंजर्व है, और हाफ क्या हो रहा है? नया सिंथेसाइज हो रहा है। तो कहने का मतलब इसमें क्या हो रहा है कि हाफ मेरा कंजर्व है, तो इसको हम कह सकते हैं कि सेमी कंजर्वेटिव। हम क्या कहेंगे इसको? सेमी, ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, इस डीएनए एप्लीकेशन को हम क्या कहेंगे? सेमी कंजर्वेटिव। दूसरे केस में अगर आप देखो कि डीएनए कैसा है, ना ही पूरे तरीके से नया बना है, ना ही पूरे तरीके से पैरेंटल है, ना ही सेमी कंजर्वेटिव, मतलब क्या है? डिस्पर्सिव है। मतलब इधर उधर रैंडमली हमारा डीएनए क्या है? फॉर्म हुआ है। नया वाला कहीं कहीं बीच में एंटर किया है, पुराने वाले में है। तो इस टाइप ऑफ मोड ऑफ एप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्सिव। ठीक है, डिस्पर्सिव मोड ऑफ एप्लीकेशन। तो तीन तरीके का हम देख सकते हैं कि डबल अगर मेरे को करना हो, मान लो कि अगर मेरे को डबल करना हो इस डीएनए को, तो हम ऐसे डबल कर सकते हैं, इस तरीके से डबल कर सकते हैं, और इस तरीके से डबल कर सकते हैं। लेकिन हमारे बॉडी में डीएनए कैसे रेप्लिकेट कर रहा है? क्या इस तरीके से करता है, इस तरीके से करता है, या इस तरीके से करता है? तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो देखते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम था मिशेल्सन
and Stahl एक्सपेरिमेंट जो कब हुआ था, ये हुआ था 1958 में। दो साइंटिस्ट थे, मिसेल्सन एंड स्टाल। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ये पता लगाया था कि जो हमारा डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है वो कैसे रेप्लिकेट कर रहा है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन से रेप्लिकेट करता है। ठीक है, उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, नेक्स्ट वीडियो कभी ऐसा होगा तो हम बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि डीएनए जो रेप्लिकेट कर रहा है वो कैसे करता है, सेमी कंजर्वेटिव। वो कैसे, हम उसको कैसे प्रूव करेंगे कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन होता है, वो मिसेल्सन एंड स्टाल एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें बताऊंगा। अभी मेरा फोकस है कि डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या है वो हमने समझा कि डीएनए रेप्लिकेशन में क्या है कि एक डीएनए से दो डीएनए का बनना, दैट इज अ डीएनए रेप्लिकेशन। और हमारे बॉडी में डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ एप्लीकेशन, जिसमें हाफ ओल्ड होता है एंड हाफ इज न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। ओके, तो अब आगे चलते हैं और बात करते हैं कि अगर रेप्लिकेशन होना है तो रेप्लिकेशन कैसे होता है। तो मान लो कि ये हमारा डीएनए है। तो मान लेते हैं कि हमारा डीएनए, ठीक है, डीएनए क्या है हमारा, ये डीएनए है। ठीक, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा डीएनए है इसका रेप्लिकेशन कैसे होगा। तो डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो हम तो बेसिकली समझ पाए हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन है क्या, लेकिन होगा कैसे, इसी चीज को तो समझना है कि डीएनए रेप्लिकेशन होगा कैसे, कौन डीएनए रेप्लिकेशन का हेल्प करता है उसको रेप्लिकेट करने पे। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हैं कि ये हमारा डीएनए है और ग्रीन वाला जो कलर का स्ट्रक्चर है वो क्या है, उसके बीच में बॉन्डिंग है। ठीक, तो डीएनए के स्ट्रक्चर में हम स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे हैं, बेसिकली बात करें कि डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है तो कैसे कर रहा है। तो ये क्या है आपस में, अब क्या है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर हमारा डीएनए है तो इसको डबल करना है। सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन से ये डबलिंग होता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये कंटिन्यू लंबा है। अब यहाँ क्या होगा कि इसमें जो हमारा बॉन्ड है वो बॉन्ड क्या करता है, टूट जाता है। यहां से बॉन्ड क्या करेगा, खुल जाएगा। ठीक है, तो मान लो कि हमने इरेजर लिया है, थोड़ा साइज छोटा कर लेते हैं। ठीक है, कि मान लो कि यहां से क्या हो गया कि ये बॉन्ड ऐसे करके खुल गया। ठीक है, ये बॉन्ड खुल गया, खुलने की वजह से क्या होगा कि स्ट्रेचिंग होगा। ठीक है, ये जैसे ही हम खोलेंगे तो क्या होगा, आपस में स्ट्रेच करेगा। तो स्ट्रेच करेगा तो कहीं ना कहीं, अगर हम ये मान लो कि धागा है, अगर इसको हम ऐसे करके खींचते हैं तो खींचने से क्या होगा, अब यहां का प्रेशर उधर जाएगा, इधर का प्रेशर उधर जाएगा, टेंशन क्रिएट होगा। तो टेंशन क्रिएट होगा तो जैसे ही हम इसको छोड़ देंगे, ठीक, मान लो खींचा हमने और फिर छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद हो सकता है कि क्या करे, ये दोबारा, ठीक है, ये हो सकता है कि दोबारा क्या करे, आपस में ज्वाइन कर जाए, फिर से ज्वाइन कर जाए। तो इसका डबल करना तो पॉसिबल नहीं होगा। तब क्या होगा, तो इसको तो पहले हम ब्रेक करते हैं। ठीक है, ब्रेक करते हैं कि मान लो कि हमने इरेजर लिया, इरेजर की मदद से हमने क्या किया, दैट इज इसको यहां से तोड़ दिया। ठीक है, इरेजर से तोड़ दिया। अब क्या किया कि दूसरा हमने पेन लिया और इससे क्या किया, एक नया स्टैंड यहां से हमने क्या किया, एक नया स्टैंड ऐसे करके ये बनाया और इधर से एक स्टैंड बनाया। फिर हमने क्या किया, इरेजर लिया और ऐसे करके पूरा का पूरा हमने क्या किया, तोड़ दिया। मान लो कि ये पूरा हमने क्या किया, तोड़ दिया। एक साथ तो नहीं टूटेगा, धीरे धीरे टूटेगा। हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं, तोड़ दिए। और हमने क्या किया, फिर से नया स्टैंड ऐसे करके हमने क्या किया, सिंथेसिस कर दिया। ठीक, और इधर से ऐसे करके सिंथेसिस हमने कर दिया। समझने के लिए समझो कि कैसे हो रहा है। ठीक, और ऐसे करके हमने ये बना दिया। अब देखो, तो ये एक स्टैंड अलग है और वो एक स्टैंड अलग है। तो यहां एक स्टैंड है और यहां एक स्टैंड है, तो दो स्टैंड हमारा बन गया, तो डबलिंग हो गया डीएनए। तो जो इरेजर हमने लिया, ठीक है, जिससे हम क्या कर पा रहे थे, बॉन्ड को तोड़ पा रहे थे। दूसरा हमने पेन से क्या किया, न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड बनाया। तो वो है कौन, तो यहां पे बेसिकली जो वर्क करता है वो कौन कर रहा है, एंजाइम। ठीक है, क्या कर रहे हैं, एंजाइम। अब कौन सा एंजाइम है जो इसको ब्रेक करता है, और हमने कहा कि ब्रेक जैसे ही हमने किया, छोड़ दिया, तो क्या हुआ, दोबारा आपस में जुड़ जाए। तो उसको होल्ड करके कौन रख रहा है भाई, उसको होल्ड करके, मान लो कि हमने क्या किया कि ये हमारा है बॉन्ड, अब इसको ऐसा करके हटाएं तो प्रेशर जनरेट हुआ, दोबारा छोड़ दिया तो ये ज्वाइंट हो गया। तो इसको ऐसे ही होल्ड करके कौन रख रहा है। और तीसरी बात कि इसको नया स्टैंड को कौन बना रहा है। ठीक है, तो एंजाइम में अलग अलग एंजाइम है। जैसे कि बात करते हैं कि हमारा जो डीएनए है, ठीक है, ये जो हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है उसमें जो बॉन्डिंग आपस में है, ठीक है, क्या है, बॉन्ड आपस में है। ठीक, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एंजाइम हमारा एक्ट करता है, उस एंजाइम का क्या नाम है, दैट इज
हेलिकेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? यहां पे जो ब्रेक कर रहा है, इसको तोड़ रहा है, उसमें कौन सा एंजाइम आया? दैट इज हेलिकेज। ठीक है, डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज एंजाइम क्या करेगा? ठीक है, जिसको हमने कहा इरेजर लेते हैं और यहां से ऐसे करके ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, तो डीएनए हेलिकेज क्या कर रहा है? जो हमने कहा कि एंजाइम जो हमारा है वो कौन सा है? डीएनए हेलिकेज। जो क्या कर रहा है? ये बॉन्ड जो है, ठीक है, डीएनए के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसको ब्रेक कर रहा है। ठीक, और ये ब्रेक करता कहां है? तो डीएनए हेलिकेज एंजाइम जो है वो ब्रेक करता है। कहां ब्रेक कर रहा है? तो डीएनए में एक साइट होता है, ठीक है, उस साइट का नाम क्या होता है? उस साइट को हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, जिसको ORI भी कहते हैं। ठीक है, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साइट पे डीएनए हेलिकेज क्या कर रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है। हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा टूट गया। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा अब टूट गया, तो टूटने के बाद दोबारा ना जुड़ जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं कि वहां पे एक प्रोटीन लगा देते हैं। ठीक है, वहां पे क्या किया जाता है? प्रोटीन लगाया जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन लगता है तो यहां पे क्या हो जाएगा? दैट इज अ प्रोटीन, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये जो ब्लू कलर हम दिखा रहे हैं, ठीक है, ये जो ब्लू कलर हमारा है वो क्या है? दैट इज SSBPS। ठीक है, ये क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है? वो जो बॉन्ड मेरा टूटा है उस पर एक्ट करता है। क्यों? ताकि वो दोबारा से अटैच ना हो सके। तो सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडेड प्रोटीन क्या करता है? अब स्टैंड को सेपरेट करके रखता है। ठीक, अब सेपरेट करके रखा, अब नया स्टैंड का सिंथेसिस होगा। न्यू स्टैंड का सिंथेसिस होने के लिए अब पहले समझेंगे कि नया स्टैंड बनता किस डायरेक्शन में है। तो आपने पढ़ा है कि हर डीएनए में अपना एक है, तो मान लो कि ये 3 प्राइम है, तो इधर क्या हो जाएगा? 5 प्राइम, और इधर 5 प्राइम है तो यहां हो जाएगा 5 प्राइम, और इधर हो जाएगा 3 प्राइम। ठीक है, ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 5 प्राइम, ये 3 प्राइम। और डीएनए एप्लीकेशन के समय में हम कहते हैं कि दोनों स्टैंड, ठीक है, ये एक स्टैंड और ये स्टैंड क्या करेगा? एक्ट एज अ टेम्पलेट स्टैंड। ठीक है, कैसा एक्ट करता है? टेम्पलेट स्टैंड की तरह। और टेम्पलेट स्टैंड कहने का मतलब उसको देख करके नया स्टैंड का सिंथेसिस हो रहा है। मतलब पुराने वाले को देख करके नया, पुराने वाले को देख करके नया। ठीक है, तो नया जो बनेगा वो कैसा बनेगा कि मान लो कि हम इसको अनवाइंड करके नॉर्मली अगर स्टैंड बना दे तो ये हमारा क्या है? दैट इज डीएनए है, इसके बीच में हमारा बॉन्ड है। ठीक, हमने ट्विस्ट को हटा करके पैरेलली अरेंज कर दिया। ये हमारा 3 प्राइम, ये हमारा 5 प्राइम, ये हमारा 5 प्राइम, ये हमारा 3 प्राइम। ठीक, तो अब यहां पे जो स्टैंड बनेगा, स्टैंड किस डायरेक्शन में बनना स्टार्ट होगा यहां पे समझते हैं। तो मान लो कि हमने क्या किया था? इसको ब्रेक कर दिया था। ठीक, इसको हमने क्या किया? ब्रेक किया। ब्रेक किसके मदद से किया था हमने? तो इसको ब्रेक हमने किसके मदद से किया था? डीएनए हेलिकेज की मदद से। डीएनए हेलिकेज एंजाइम क्या करता है? बॉन्ड को आपस में ब्रेक करता है। ब्रेक कहां करता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साइट पे। टूट गया, टूटने के बाद हमने क्या किया था? यहाँ पे SSBS दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन लगाया था। अब इसके वजह से ये दोबारा बॉन्ड न जुड़ सके। अब ये हुआ, उसके बाद अब ये बनेगा तो किधर से बनेगा? अगर बात करते हैं कि दोबारा मेरे को बनना है, स्टैंड बनना है, तो कैसे बनेगा? कि क्या ये ऐसे करके बनना स्टार्ट हो जाए, इस डायरेक्शन में मूव करें, इस डायरेक्शन में बने, या इस डायरेक्शन में बनेगा? नया जो स्टैंड है वो किस डायरेक्शन में बनता है? तो हम कहते हैं कि न्यू स्टैंड जो सिंथेसिस होता है वो किस डायरेक्शन में होता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक है, नया जो स्टैंड बनेगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा? 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ बनेगा। ठीक है, किधर से बनेगा? 5 से 3 की तरफ बनेगा। तो मान लो कि ये 3 प्राइम है और ये 5 प्राइम है, मतलब ये एक्ट एज अ टेम्पलेट स्टैंड कर रहा है, ये एक्ट एज अ टेम्पलेट स्टैंड कर रहा है। ठीक है, टेम्पलेट स्टैंड मतलब जिसको देख करके हम नया बनाएंगे उसको हम क्या कहेंगे? टेम्पलेट स्टैंड कहते हैं। ठीक, तो अब अगर इसको देख करके बनाएंगे, मान लो कि ये मेरा पहला है स्टैंड, ये मेरा क्या है? दूसरा स्टैंड है। तो जब हम पहला स्टैंड को देख करके बनाएंगे तो हम क्या बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे। ठीक, तो ये बनेगा 5 प्राइम, ये बनेगा 3 प्राइम। और जब हम इसको देख करके बनाएंगे, मान लो इसको देख करके हम बनाएंगे, उधर से बनाएं तब तो बनेगा 5 प्राइम 3 प्राइम। लेकिन जब हम इधर से ऐसे बनाना स्टार्ट करेंगे, ऐसे करके,
तब क्या होगा, इधर हो जाएगा 3 प्राइम, इधर हो जाएगा 5 प्राइम। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा 3 प्राइम, उधर हो जाएगा 5 प्राइम, जो कि गलत होगा क्योंकि हम कहते हैं कि नया स्टैंड बनता किधर है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसको एक बार और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं उसको समझो। इसको अच्छे से आपको बना करके बताते हैं। एक नए पेज में हम ऐड आते हैं। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं आपको कि मान लो कि ये हमारा स्टैंड है। ठीक, अब स्टैंड के बीच में क्या था, दैट इज बॉन्ड था। ठीक, और बॉन्ड को हमने तोड़ दिया, किसके मदद से तोड़ दिया भाई, इरेजर। इरेजर यहां पे कहने का मतलब इरेजर कौन है, दैट इज एंजाइम का नाम है डीएनए हेलिकेज एंजाइम। वो क्या है, डीएनए हेलिकेज एंजाइम। ठीक है, डीएनए हेलिकेज एंजाइम से टूट गया। टूटने के बाद हमने क्या किया था, इसमें प्रोटीन ऐड किया था। क्या ऐड किया था, प्रोटीन। ठीक है, यहां पे हमने क्या लगा दिया, SSBPS, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन ऐड हो गया। ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, ताकि ये दोबारा जुड़ ना जाए, इसलिए हमने प्रोटीन लगाया, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन। अब क्या होगा कि नया स्टैंड बनना है। इस स्टैंड का पोलैरिटी हमने क्या लिखा था, इसको लिखा था 3 प्राइम, इसको लिखा था 5 प्राइम। ये हमारा 5 प्राइम है, ये हमारा 3 प्राइम है। ठीक, ये हमारा पोलैरिटी है। हम इतना जानते हैं कि जो न्यू स्टैंड बनेगा, न्यू स्ट्रैंड, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में बनता है, वो बनना स्टार्ट होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनता है, न्यू स्टैंड बनता है। ठीक है, तो मान लो कि ये अगर ऐसे बना, ठीक है, कैसे बन रहा है, ऐसे करके बन रहा है। ठीक है, ऐसे बनना स्टार्ट हुआ या ऐसे बनेगा, दो पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, ऐसे बनेगा। ठीक, एक मिनट, इसको इरेज करता हूं। एक ही स्टैंड को हम समझते हैं, तब समझना आसान होगा। ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा, तब समझना आसान होगा। ठीक है, एक स्टैंड को लेते हैं और देखते हैं कि एक स्टैंड की पोलैरिटी हमने क्या लिखी, 3 प्राइम और 5 प्राइम। अगर बनना है तो कैसे, पॉसिबिलिटी है कि ऐसे नया स्टैंड बने या इधर से बनना स्टार्ट हो। ठीक है, एंजाइम यहां पे आया और एंजाइम क्या किया, नए स्टैंड को बनाना इधर से स्टार्ट किया, या एंजाइम इधर आया और इधर से बनाना स्टार्ट किया। तो अब एंजाइम को कंफ्यूजन है, बनाए तो कैसे बनाए, और हम जानते हैं कि नया स्टैंड बनेगा कैसे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब अगर नए स्टैंड की पोलैरिटी लिखें तो लिख करके देखो, अपोजिट में होगा। इसका 3 प्राइम है तो इसका क्या होना है, 5 प्राइम। ठीक है, और इधर हो जाएगा 3 प्राइम। अगर ये 5 प्राइम है तो यहां क्या हो जाएगा, 3 प्राइम, इधर क्या हो जाएगा 5 प्राइम। अब देखो नया स्टैंड का ये पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और यहां है 3 टू 5। और हम क्या कहते हैं कि नया स्टैंड बनेगा किधर, 5 टू 3। कैसे, 5 टू 3, ना कि 3 टू 5। तो ये जो तरीका है बनने का, 5 टू 3, इसी डायरेक्शन में बनेगा। इस डायरेक्शन में हमारा डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा। क्लियर है? तो अब नया जो स्टैंड बनेगा वो किस डायरेक्शन में, 5 टू 3 प्राइम। मतलब जिस टेम्पलेट स्टैंड का पोलैरिटी 3 प्राइम 5 प्राइम होगा, उसका एग्जैक्ट कैसा बनेगा, 5 प्राइम टू 3। अब इसका पोलैरिटी कैसा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो अब इधर से न बन करके, ऐसे न बन करके अब बनेगा तो किधर से बनेगा, इधर से बनना स्टार्ट करेगा। क्यों बनेगा उधर से, क्योंकि हमने कहा 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा। ये पोलैरिटी का कंफ्यूजन दूर हो गया कि कैसे बनना है। ठीक है, यहां तक में समझ में आया। ठीक, अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि अब हम समझे कि किधर से सिंथेसिस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं तो क्या हमने कहा कि ये जो स्टैंड हमारा है, ठीक, ये अब जो बेसिकली आप एनसीईआरटी के बुक में आप देखते हो, ये जो स्टैंड हमारा है, ठीक, अब ऐसे करके क्या हो गया, खुल गया। ठीक, जिसको हम कहते हैं ये हमारा खुला हुआ स्टैंड है। दैट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। के पास क्या था, स्टैंड हमारा खुल गया था। ठीक, और ये बॉन्ड कैसे टूटा था, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, जिसको हम कहते हैं डीएनए हेलिकेज एंजाइम, और एसएसबीएस प्रोटीन वहां पे एक्ट हुआ। अब क्या करेगा इस जगह पे, ठीक है, अब हम देखने को हमको क्या मिलता है, देखने को हमको मिलेगा कि यहां एक्ट करेगा, कौन एक्ट करेगा, यहां पे एक्ट करेगा हमारा एक डीएनए
पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक्ट करेगा। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक्ट करेगा तब क्या होगा, हमारा डीएनए का सिंथेसिस, इलोंगेशन ऑफ अ डीएनए होगा। उससे पहले क्या होता है कि प्राइमर ऐड होता है, कि मान लो यहां एक प्राइमर ऐड हो गया, दैट इज यहां एक प्राइमर ऐड हो गया, और ये जो प्राइमर है, ठीक है, क्या ऐड हो गया, प्राइमर, ठीक है। प्राइमर क्यों ऐड होता है, उसी प्राइमर में फिर क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड ऐड होते चले जाएंगे, तब जाकर के इलोंगेशन ऑफ द डीएनए होगा, तब डीएनए हमारा बड़ा बनेगा। तो उस प्राइमर में प्राइमर ऐड हो गया, तो प्राइमर को ऐड करने वाले एंजाइम का नाम होता है प्राइमेज। प्राइमेज, प्राइमर को ऐड कौन कर रहा है, प्राइमेज एंजाइम। तब जाकर के क्या होगा, वहां पे हमारा न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हुए आगे बढ़ेगा, ठीक। तो न्यूक्लियोटाइड ऐड किधर होता है, 3 प्राइम की तरफ ऐड होते चला जाता है। 5 से स्टार्ट हुआ और 3 प्राइम, मतलब 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो नया वाला जुड़ेगा किधर, 3 प्राइम। हर बार नया वाला ऐड किधर होते चला जाएगा, 3 प्राइम। तो यहां हमारा पोलैरिटी क्या था, 3 प्राइम, ठीक है, 5 प्राइम, ये हमारा है 5 प्राइम, ये हमारा है 3 प्राइम, ठीक, यहां पे ऐड हो गया। तो अब यहां पे प्राइमर ऐड हो गया, तो यहां पे भी प्राइमर ऐड होगा। तो मान लो कि यहां पे प्राइमर ऐड हो गया, ठीक है, यहां पे प्राइमर ऐड हो गया, क्या हुआ, प्राइमर ऐड हुआ। अब इस केस में डीएनए कैसे बनेगा, तो इस केस में जो हमारा डीएनए बनेगा, ठीक है, वो डीएनए ऐसे करके इलोंगेट हुआ, ऐसे बना, ठीक, क्योंकि डीएनए इधर बनना है। और इस केस में डीएनए कैसे बनेगा, इधर बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा, ठीक। ये एंजाइम धीरे धीरे आगे मूव करेंगे। एंजाइम कहां मूव किया, आगे मूव किया। तो जैसे ही एंजाइम आगे मूव किया, फिर से यहां पे क्या हो गया, प्राइमर ऐड हो गया, और फिर ये ऐसे करके आगे बनेगा। फिर ये जैसे आगे जाएगा तो फिर प्राइमर ऐड होगा, और फिर इधर बनेगा, और फिर यहां प्राइमर ऐड होगा, और फिर आगे। लेकिन यहां पे प्राइमर ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये जैसे ही डीएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, हेलिकेज इसको तोड़ते हुए आगे मूव करेगा, ठीक। सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन ऐड होंगे ताकि हमारा बॉन्डिंग फिर से ना हो पाए, और डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या कर रहा है, आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो ये तो कंटिन्यू बनेगा, ये क्या बनेगा, ऐसे करके कंटिन्यू होता चला गया। लेकिन इस केस में, किस केस में, जिस स्टैंड की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, जिस स्टैंड की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, उस केस में डीएनए कैसे बनेगा, इधर से बनेगा ना, इस डायरेक्शन में बन रहा है डीएनए, इसमें क्या बन रहा है, इस डायरेक्शन में। तो हर बार मेरे को प्राइमर ऐड करना पड़ रहा है, ठीक। अब जैसे ही यहां से हटेंगे तो क्या दिखेगा, ये देखो ग्रीन वाला जो पार्ट है वो कैसा लग रहा है, कि टुकड़ा में है ना, फ्रैगमेंटेड हमारा है। तो ये हमारा फ्रैगमेंट है, ये क्या है, कंटिन्यूअस है। तो जिस स्टैंड की पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम होता है, उसमें जो हमारा न्यूली सिंथेसाइज्ड स्टैंड होता है वो कैसा होता है, कंटिन्यूअस होता है। लेकिन इस केस में कैसा हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है, कंटिन्यू नहीं है। हर बार देखो ब्लू डॉट है, दैट इज अ डिसकंटिन्यूअस है। तो ये जो हमारा फ्रैगमेंट है, उस फ्रैगमेंट को कहते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। उस टाइप से क्या हुआ कि हमारा ऐसे करके टूटता हुआ कंटिन्यू आगे चला गया, ठीक है, और ये कंटिन्यू आगे मूव करता गया। इस केस में क्या हुआ कि डीएनए प्राइमर ऐड हो गया, ठीक है, यहां से यहां बना, फिर आगे बना, फिर आगे बना, ऐसे करके क्या हो गया, दैट इज ओकाजाकी फ्रैगमेंट का फॉर्मेशन हो गया, जिससे 2 डीएनए बन गए, ठीक। अब जैसे ही ये हट जाते हैं तब क्या होता है, ये जो प्राइमर है उसको रिमूव करना पड़ता है। तो प्राइमर को रिमूव करने के लिए यहां पे तो हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है, उस डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, 3 है, ठीक है। अब यहां पे क्या है कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट में ये जो प्राइमर हमारा है, क्या, ये जो प्राइमर आप देख पा रहे हो, इस प्राइमर को रिमूव करने के लिए, इस प्राइमर को रिमूव करने के लिए एंजाइम होता है, दैट इज अ डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 1, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 1 क्या करता है, इस प्राइमर को हटा करके दूसरा न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है। तो इसको हटा करके डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या किया कि दूसरा प्राइमर ले आया, ब्लू वाले को हटा दिया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ले आया। उसके बाद अभी भी गैप रहता है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे जो गैप है, ठीक है, नीचे, ठीक है, उसको फील करने के लिए, ज्वाइंट करने के लिए एंजाइम है जिसका नाम है, दैट इज अ लाइगेज एंजाइम, ठीक है। तो लाइगेज, डीएनए लाइगेज एंजाइम क्या करता है, इसको फील को भर देता है, गैप को ज्वाइंट कर देता है दोनों को। अब उसके बाद क्या होता है, अगर आप देखोगे तो क्या देखने को मिलेगा कि जैसे ही डीएनए लाइगेज एक्ट करता है तो ये फिर से क्या हो जाता है, दैट इज अ कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक है।
और इस तरीके से हमारा 2 स्टैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, इसी को कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। एक बार कंक्लूड करते हैं, समझते हैं कि बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन में हमने देखा, डीएनए रेप्लिकेशन में हमने क्या देखा कि एक डीएनए से 2 डीएनए बनना, उसको हम क्या कह रहे हैं, डीएनए रेप्लिकेशन कह रहे हैं। फिर हमने देखा कि कैसा कंजर्वेटिव हो सकता है, सेमी कंजर्वेटिव हो सकता है कि डिस्पर्सिव हो सकता है। और हमारा जो डीएनए रेप्लिकेशन कैसे कर रहा है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन से हमारा डीएनए रेप्लिकेट करता है। इसको प्रूव किसने किया, मिचेल्सन एंड स्टाल 1958 एक्सपेरिमेंट में। फिर हमने समझा कि सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन में कैसे हो रहा है, तो डीएनए हमारा क्या कर रहा था कि डीएनए जो है हमारा, ठीक है, उसके बीच में जो बॉन्ड है, ठीक है, वो क्या, दैट इज डीएनए हेलिकेज, दैट इज अ डीएनए हेलिकेज की वजह से टूट जा रहा था, ब्रेक कर रहा था। उसके बाद क्या हो रहा था, सिंगल एसएसबीएस प्रोटीन उस पर एक्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से ये बॉन्ड दोबारा ना जुड़ सके। ठीक, और डीएनए हेलिकेज इसको ब्रेक कहां करता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के साइट पे। उसके बाद हमने देखा क्या कि अब यहां पे एक हमारा क्या है, दैट इज हमने देखा कि एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम एक्ट करता है और नया स्टैंड बनाता है। अगर इसकी पोलैरिटी किधर है, 5 प्राइम, सॉरी इसकी पोलैरिटी क्या है, दैट इज 3 प्राइम 5 प्राइम। तो इस टेम्पलेट स्टैंड का जो हमारा डीएनए नया बनेगा वो कैसा बनेगा, कंटिन्यूअस बनेगा। क्यों, क्योंकि यहां पे बनेगा 5 प्राइम 3 प्राइम। जिस स्टैंड की पोलैरिटी 5 प्राइम 3 प्राइम है, ठीक है, उसमें डीएनए कहां से बनेगा, इधर से बनना स्टार्ट करेगा। ठीक, और यहां पे जो बन रहा था वो कैसा बन रहा था, दैट इज तुम्हारा टुकड़ों में बन रहा था, जिसको हम कह रहे थे ओकाजाकी फ्रैगमेंट। और इस ओकाजाकी फ्रैगमेंट को फिर से कौन जोड़ रहा था, दैट इज डीएनए लाइगेज एंजाइम इसको दोबारा जोड़ रहा था, जिसको हम देख रहे थे यहाँ पे कि अगर इसको समझते तो यहाँ पे क्या समझ रहे थे, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, बनेगा कैसा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ना ही कि 3 टू 5 हमारा बनेगा। तो इतना तो है कि न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड किधर बनेगा, 5 टू 3 स्टैंड की तरफ बनेगा। तो कंटिन्यू ऐसे अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो ये चीजें नहीं होगी। ठीक है, तो बनेगा किधर से, अगर बनना होगा तो ये नीचे वाला नहीं बनेगा। ठीक है, ये नहीं बनेगा, ये वाला फिर नीचे वाला देखते हैं तो नीचे वाला ऐसे करके बनेगा। ठीक, वो हमने समझा था। उसके आगे अगर मूव करते हैं तो यहां पे हम देख रहे थे क्या कि दैट इज ये हमारा ये कैसा स्ट्रक्चर बना, जिसको हम कहते हैं फॉर्क। ठीक है, फॉर्क का स्ट्रक्चर बना। अब इस फॉर्क स्ट्रक्चर में आप देखते हो दैट इज अ बबलिंग का फॉर्मेशन होता है। अब फॉर्क स्ट्रक्चर में हमने देखा कि क्या कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम इलोंगेट कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि दैट इज अ 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनना है, इधर 5 प्राइम टू 3। तो हर बार क्या कर रहा था, प्राइमर ऐड हो रहा था। प्राइमर कौन ऐड कर रहा था, प्राइमेज एंजाइम ऐड कर रहा था। ठीक, यहां पे कंटिन्यूअस फ्रैगमेंट नहीं है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रैगमेंट। और ये जो न्यूली सिंथेसाइज्ड है वो कैसा है, कंटिन्यूअस। अब इस डिसकंटिन्यूअस को कंटिन्यू करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज एक्ट करता है, प्राइमर को रिमूव करता है। ठीक है, और डीएनए लाइगेज एंजाइम इसको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, और ऐसे करके हमारा 2 स्टैंड बन जाता है। इसको हम कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।